लोग हमें धोखा क्यों देते हैं? वाई पीपल चीट अस। आजकल सबसे ज्यादा यही हो रहा है रिलेशनशिप्स में कि कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी वजह से एक किसी ना किसी को धोखा दे रहा है। चाहे वो आपके साथ हो रहा हो या आप अगर कहीं घर से बाहर निकलो, अपने आसपास के लोगों की लाइफ में अगर देखो, जानो, अपने फ्रेंड से बात करो, तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है कि चीटिंग बहुत कर रहे हैं लोग रिलेशनशिप्स में। उसका रीज़न क्या है? हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। आप में से, हम में से कई लोगों के साथ ये चीज़ हुई है कि लोगों ने हमें बहुत चीट किया है, धोखा दिया है, किसी ना किसी तरीके से बिट्रे किया है। क्यों करते हैं लोग? हम हमेशा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार धोखा क्यों दिया? मतलब क्या रीज़न था? क्या कमी रह गई थी? क्या मेरे अंदर कोई कमी थी या मेरे प्यार में कोई कमी थी? आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से उस शख्स ने मुझे धोखा दिया? इस क्वेश्चन से हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता हमारा दिमाग इतना ख़राब होता है, इतना ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि हमने अगर किसी चीज़ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है ना, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, इफ़ वी हैव पुट एफर्ट इन समथिंग, अगर हमें रिटर्न में फेलियर मिले या अगर हमें रिटर्न में एक धोखा मिले, तो हम वाकई में बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। हमारा भरोसा टूट जाता है, चीज़ों से भरोसा उठ जाता है, इंसानियत से, रिलेशनशिप से, प्यार से, हर एक चीज़ से। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए हम रिलेशनशिप में दोबारा आने से डरते हैं, इसीलिए हम दोबारा प्यार करने से, दोबारा किसी के करीब आने से डरते हैं, दोबारा अटैच होने से डरते हैं। यही रीज़न है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। लोग हमें धोखा क्यों देते हैं? अब लोग हमें धोखा देते हैं, उसके कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन, एक बहुत कॉमन रीजन है कि किसी इंसान का हमसे मन भर गया या वो हमें यूज कर रहा था और उसने हमें छोड़ दिया। अब किसी इंसान ने आपको अप्रोच किया, एक रिलेशनशिप फॉर्म हुई, आप लोग आगे बढ़े, सब कुछ हुआ, आपकी तरफ से चीज़ें 100% जेन्युइन थी, लेकिन हमें नहीं पता होता कि सामने वाले की तरफ से 100% जेन्युइन है या नहीं है। वो हमारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है या हमसे वाकई में प्यार करता है। क्योंकि लोग अगर दूर बैठे हमसे बात कर रहे हैं तो वो हमारे साथ में चीज़ें, वो बातें बहुत करते हैं, वो कई तरीके से हमें अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करते हैं, कई तरीके से हमें एहसास दिलाते हैं दैट दे लव अस। बट वो एहसास दिला रहे हैं सिर्फ हमें दिलाने के लिए या फिर वो एक्चुअली में हमें प्यार करते हैं? ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो जब लोग टाइम पास कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ टाइम पास कर रहे हो या आप किसी के साथ बस ऐसे ही जस्ट एवे ही हो किसी के साथ में, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप सारी ज़िंदगी उसके साथ रहो। किसी एक पॉइंट पे तो आपका मन भर जाएगा ना। जब मन भर जाएगा या जब आपका किसी काम, जब या आप किसी ने आपने किसी आपको किसी ने किसी चीज़ के लिए यूज़ किया हो, किसी चीज़ का ज़रिया बनाया हो और वो ज़रिया उसका पूरा हो गया, वो काम उसका पूरा हो गया, उसका मन भर गया, तो वो आपको छोड़ देगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए लोग हमें छोड़ते हैं। अगर किसी इंसान का हमसे मन भर जाए तो वो हमारे साथ कंटिन्यू क्यों करेगा? अगर किसी इंसान का हमसे काम निकल जाए तो वो हमारे साथ कंटिन्यू क्यों करेगा? आपको तो धोखा मिल गया, लेकिन उसका भी तो काम हो गया। अगर उसका काम हो गया तो उसने आपको छोड़ दिया। तो ये एक रीजन है जो कॉमन है, आजकल बहुत दिखता है कि किसी का मन भर गया और उसने छोड़ दिया। सेकंड रीजन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा अपने आप में एक ऐसा रीजन है जो देखने को मिलता है, हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और हमें पता नहीं चल पाता, और ये बहुत बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है। रीजन नंबर 2 इज, लोग हमें कंपेयर करने लगते हैं जब वो हमारे साथ रिलेशनशिप में होते हैं। अब देखो, दो लोग हैं, दोनों लोग अलग नेचर के हो सकते हैं, दोनों लोगों की चीज़ें अलग हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी चीज़ उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। आपके अंदर कोई कमी है तो वो दूसरे इंसान के अंदर नहीं है। अगर वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे और वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो उस इंसान को फ्रस्ट्रेशन सी होती है। वो इंसान को मतलब उसका मन ऐसा हो जाता है कि यार ठीक है, रिलेशनशिप चल तो रही है आपकी, लेकिन वो रिलेशनशिप जैसी नहीं लगती है। देन एक पॉइंट आता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, आपके अलावा किसी और इंसान से मिलता है, थर्ड पर्सन से, और मिलने के बाद जब वो कंपेयर करता है, जब एक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, फॉर्म होना शुरू होती है दोनों लोगों के बीच में, तो वो आपसे कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो वहां पे पूरी हो रही हैं। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है।
उस इंसान के अंदर भी होगी जिससे आपको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें जो उस वक्त बहुत ज्यादा हीटेड अप हो रखी हैं, जो आपकी बहुत कमियां हैं, जो उसी इंसान को बहुत खल रही हैं, तो वो उस इंसान में जब उसको मिलती हैं पूरी होती हुई और उसे लगता है कि मैं तो ये डिजर्व करता हूं, तब वो इंसान उस इंसान से अट्रैक्ट होने लगता है, उस इंसान की तरफ खिंचा चला जाता है, उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। कई बार लोग छुपा लेते हैं अपने रिलेशनशिप, तब वो क्लोज हो जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तब वो क्लोज हो जाते हैं, और सामने वाले को तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। जो लोग थोड़े डम्ब होते हैं उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है। जब लोग हमें किसी से कंपेयर करने लगते हैं और उन्हें हम में कमियां दिखने लगती हैं और किसी और में वही चीजें उन्हें 100% मिलती हैं, तब लोग हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से लोग हमें छोड़ देते हैं। ये कंपैरिजन जो होता है ना रिलेशनशिप में, वो कभी नहीं करना चाहिए। आप मान लो इस चीज को कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। तुम जिस चीज की वजह से दूसरों से अट्रैक्ट हो रहे हो, उस इंसान में एक ऐसी कमी होगी कि तुम फिर किसी और के लिए उसे छोड़ दोगे। तो ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। आपको एक ऐसा पार्टनर कभी नहीं मिल सकता जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। हर इंसान एक ना एक पॉइंट के बाद अपने आप को खोलता है आपके साथ में, और जब वो खोलता है ना, तो उसके अंदर कई सारी कमियां भी होती हैं, कई सारे ऐप भी होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको खटक सकती हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है, दिस इज ह्यूमन नेचर। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और आप सिर्फ आप ढूंढना शुरू करोगे ना कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए कि जो परफेक्ट हो, तो यार ऐसा कभी नहीं होगा। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। वी जस्ट हैव टू डिसाइड कि हम किस कमी के साथ, किस इंसान के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और शायद आपने रिलेशनशिप की शुरुआत तभी करी होगी जब आपको पता होगा कि इस इंसान में कमी है, और आप फिर उसके साथ में एडजस्ट कर रहे हो, या फिर उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। कंपैरिजन एक चीज है जिसकी वजह से लोग हमें छोड़ते हैं। रीजन नंबर 3 बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूं कि मैं लोगों को एडवाइस भी देता हूं रिलेशनशिप के लिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, और आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप मेरे लेट्स टॉक सेशन को बुक कर सकते हैं। उसमें आप मुझसे एटलीस्ट 24 आवर्स तक मुझसे बात कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। डिटेल्स जो भी होंगी वो वेबसाइट पे मेंशन है, तो आप मेरी वेबसाइट anubhavagarwal.com स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, नीचे बायो में या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मेरा कमेंट भी मिल जाएगा, जहां पे आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाइए, सेशन बुक करिए, एंड यू कैन हैव ऑल योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। थर्ड पॉइंट इज, कोई भी इंसान जब आपके साथ रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो आपको छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। कि रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है कि बेसिकली जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो होती हैं, वहाँ पे इंसान कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं मानते, या अगर इंटरकास्ट भी नहीं है और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, लोग तब भी अपने पार्टनर को छोड़ते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आगे से आपके पार्टनर, मतलब जैसे आप हैं, आपके पेरेंट्स सामने आपके पार्टनर को बोल रहे हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी को छोड़ दो। इस तरीके की चीज़ें भी बहुत होती हैं कि पार्टनर्स को ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो आगे नहीं कर पाते कंटिन्यू। ये भी एक रीज़न है कि लोग हमें छोड़ देते हैं। दिस इज़ नॉट चीटिंग, ये चीटिंग नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन एक चीज़ है जो इंसान करता है, एक पार्टनर करता है अपने पार्टनर के साथ में, कि वो उसे बीच में ही अबेंडन कर देता है। ये भी एक रीज़न है कि लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हमारे साथ में, क्योंकि कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कई बार अपने पेरेंट्स को हर्ट ना कर सकें, इस वजह से अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं और अब आपको छोड़ देते हैं। एक बहुत ज़्यादा कॉमन इंडियन, खास तौर से इंडियन कल्चर में ये चीज़ देखने को, इंडियन कल्चर कह रहा हूँ, एक बहुत ज़्यादा कॉमन इंडियन रिलेशनशिप्स में ये चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पे इंडियन पेरेंट्स इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं अपने बच्चों को और उन्हें छोड़ना पड़ता है अपने पार्टनर्स को। ये भी एक रीज़न है। एंड इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिजेस में खास तौर से ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पेरेंट्स की वजह से, या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब दिस इज नॉट कंप्लीटली चीटिंग कि आप किसी और की वजह से धोखा दे रहे हो अपने पार्टनर को, नहीं। कई बार आप अपने आप को ज़्यादा चूज कर लेते हो, अपने आप को आगे कर देते हो हर चीज़ अपने रिलेशनशिप के, कि आपको कुछ किसी तरफ बढ़ना है आगे और आपकी रिलेशनशिप उस चीज़ के बीच में आ रही है, एंड देन यू लीव योर रिलेशनशिप, यू लीव योर पार्टनर, यू एंड योर रिलेशनशिप।
ये चीज भी होती है, एक रीजन होता है। अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की। फोर्थ रीजन है जब एक इंसान आपसे बहुत परेशान हो जाता है। तो अब आपको नहीं पता कि आपकी वजह से भी एक रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकती है। आप कितना ज्यादा अपने पार्टनर को सताते हो, आप कितना ज्यादा उसे परेशान करते हो, कितना उसे जलील करते हो, कितना उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो, मतलब सब कुछ इनह्यूमन एक्टिविटीज आप करते हो, ऐसा सलूक करके रखते हो अपने पार्टनर का कि उसका दम घुटता है आपके साथ में, उसका जीना हराम हो गया है, उसको आपकी जरूरत है और आप उसके साथ नहीं हो, उसको आपका सपोर्ट चाहिए और आप उसके साथ में नहीं हो। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं, ऐसी बहुत सी चीजें जब बहुत लंबे अरसे से चली आ रही होती हैं, तो एक पॉइंट तो ऐसा आता ही है ना, जब आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें डिजर्व नहीं करता। वो प्यार डिजर्व करता है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, वो इंसानियत डिजर्व करता है। वो एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जिसके साथ वो खुश रहे, वो सुकून महसूस करे, घुटन नहीं। और अगर आप किसी को खुश नहीं रख सकते या किसी के लिए एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो, या एफर्ट्स छोड़ो, बात करते हैं, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, किसी को वो सम्मान नहीं दे सकते जो वो डिजर्व करता है, तो वो आपके साथ क्यों रहेगा? तो वो किसी को भी चूज करे, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज चीटिंग। मतलब अगर आप उसे लॉजिकली बोलो कि हाँ प्रैक्टिकली, तो देखो हर इंसान की हिम्मत नहीं होती है जो वो मुंह पे बोल दे कि भाई रिलेशनशिप खत्म करनी है और मैं जा रहा हूं। कई बार लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हैं जहां पे उनका पार्टनर उन्हें खुश नहीं रख रहा होता है, बहुत ज्यादा परेशान करके रख रहा होता है। तभी एक मोमेंट ऐसा आता है जब उनको कोई और इंसान मिलता है और वो उस इंसान में एक अच्छा अपना पार्टनर देखते हैं, एक साथी देखते हैं, एक ऐसा इंसान देखते हैं जो उन्हें वो सब कुछ दे सकता है। ये सेकंड पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपने उसे परेशान कर रखा है, इसमें आप इस जगह पे आपने उसे सालों से मजबूर कर रखा है, सालों से वो घुटन महसूस कर रहा है, तो वो चीज चूज करेगा जो वो डिजर्व करता है। बस पॉइंट ये है, एक छोटी सी बात ये है कि लोगों को कन्फ्रंट जरूर करना चाहिए। बिफोर बिगिनिंग अ न्यू रिलेशनशिप वन शुड एंड रिलेशनशिप। कई बार लोग यही चीज नहीं कर पाते एंड वो फिर चीटर बन जाते हैं लोगों की नजरों में, और फिर उन्हें इस बात का गिल्ट होता है कि भाई मैंने चीटिंग करी है। एक छोटी सी बात कहूं, अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो और सब कुछ कर चुके हो, हर एक चीज करके देख चुके हो, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा, ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो आप उस रिलेशनशिप को ऑफिशियली एंड कर दो। एंड करने के बाद आगे बढ़ो, और उसके बाद जो भी करना है करो। रिलेशनशिप में आना है आओ, सिंगल रहना है रहो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट। लेकिन धोखा देना, मतलब रिलेशनशिप में रहते हुए ये सब चीजें मत करो, ऑफिशियली एंड करके करो। यही चीज लोग नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से एक चीटिंग वाला टैग लग जाता है उनके ऊपर कि भाई तुमने चीट किया है। ये चीजें कभी भी मत करो। बाकी रीजंस यही होते हैं, मैं नहीं समझता, बहुत सारे रीजंस होते होंगे। घूम फिर के बात वही आ जाती है कि इन्हीं 4-5 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका रीजन आपके साथ रहा होगा, आपके साथ जुड़ा रहा होगा, कि या तो किसी तीसरे इंसान की वजह से धोखा दे देना, या एक इंसान को आपने ही परेशान कर रखा है तो वो आपको छोड़ के जा रहा है, या उसके अपने रीजंस हैं, उसके एकेडमिक से रिलेटेड रीजन है, करियर से रिलेटेड रीजन है, या पेरेंट्स से रिलेटेड रीजंस हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा और भी कोई रीजंस होते होंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि होती है ब्लेम करना। लोग आपको ब्लेम करते हैं रिलेशनशिप खत्म करते समय, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए। उम्मीद करता हूं आपको जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिला होगा इस वीडियो से, कोई ना कोई जवाब को जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे वो जवाब आपको जरूर मिला होगा। अगर आपको मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि आपको आपके सवालों का जवाब मेरे इस वीडियो के जरिए मिला। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे विजिट करके anubhavagarwal.com। नीचे बायो में या कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाइए, लेट्स टॉक सेशन को बुक करिए एंड यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद मी डायरेक्टली ऑन कॉल। बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और जल्द बनाऊंगा, इस बार ज्यादा लंबा गैप नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा दिन का गैप कर दिया था एंड नाउ आई विल बी रेगुलर। चलता हूं फिर नई वीडियो में नए एडवाइजेस